हेलो। आज तारीख 14/3/2023 एजुकेशनल गुड्डी के तहत प्री वीडियो बर्निंग इशू कक्षा एक्सटर्नल कैंडिडेट कक्षा 5 से लेकर 12 तक जो लोग इच्छुक हैं, ज़रूरतमंद हैं, देख सकते हैं अपना मोबाइल से। जो लोग अनिच्छुक हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों के लिए है। आते हैं गली घाट रास्ता इधर उधर फुसर फास बच्चे कर रहे हैं समाचार पत्रों को देखकर, यूट्यूब और प्रिंट मीडिया को देख कर के मैं पढ़ कर कि उत्तर प्रदेश क्या हिंदू राज्य है, क्या संपूर्ण भारत भी हिंदू राष्ट्र है। बच्चों की नज़र से क्या देखेगा 22 मार्च 2023 से लेके 28-29 मार्च तक, और इससे पहले शिवरात्रि और होली देखी बच्चों ने। तो बच्चों को बहुत ही दुख हो रहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश की स्वयं हिंदू राज्य सरकार बन रही है, हिंदू सरकार बन रही है। बच्चों की भावना को ठेस पहुंचाया। बच्चों ने इस प्रश्न को समाधान ढूंढने का कोशिश किया। भारत के संविधान से पूछा तो उसने हाथ जोड़कर बच्चों के सामने कहा कि बच्चों, मेरे अंदर में जो लिखा है वो बता रही हूँ। लिखा है धर्मनिरपेक्ष देश भारत है। बच्चों ने नोट किया और यूपी गवर्नमेंट को कमेंट किया, अपना राय दी कि यूपी गवर्नमेंट संविधान को नहीं मानती, संविधान की शपथ लेकर असंवैधानिक काम करती है। इसका आधार उत्तर प्रदेश सरकार का राशि पत्र है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव द्वारा सभी सरकारी महकमों को दिया गया है। इससे साबित होता है कि सरकार बड़ी है, संविधान सिर्फ शपथ लेने के लिए है, मानने के लिए नहीं है। और देखेगा बच्चों लोग कि भारत में कोई भी संविधान के जानकार वाले या पालन करने वाले या मानने वाले नहीं हैं। इससे साबित होता है बच्चों के सामने कि नहीं है कोई, और नहीं कोई मुंह खोल रहा है, न बोल रहा है। बच्चों ने सुना है कि सो मोटो का पावर न्यायालय के पास है, जो संविधान का गार्जियन है, रक्षक है, फिर भी वो ठूठा जगन्नाथ बन गई है। बच्चों ने सुना है कि इस देश का राष्ट्रपति संविधान का रखवाला है, वो भी ठूठा जगन्नाथ बन गया है। तो और बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ फरियाद लगाएगा और किसको गुहार में शामिल करेगा कि भारत में उत्तर प्रदेश असंवैधानिक तरीका से चलता है, यहाँ की सरकार असंवैधानिक है, किसको कहेगा और कौन सुनेगा? मतदाता तो निरहुआ है, मतदाता तो इस देश का निरहुआ है, जो बच्चों का माता पिता है। दुख इस बात का है कि
भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू ही धर्म नहीं है और सब धर्म है। सभी धर्मों, सभी जाति, सभी वर्णों के लोग वोट दिए हैं, तो सरकार ऐसा मनमानी कैसे कर सकती है? सिर्फ एक ही तबका, एक ही हिंदू के लिए सरकार इस तरह का सुविधा, इस तरह का ये करे, ये तो सरकार की मनमानी है। अब रह गया सरकार में मानने, इस सरकार, हिंदू सरकार को मानने वाले की संख्या क्या होगी? आंकड़ा बताता है कि 30 करोड़ मतदाता है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 2.5% ही हिंदू है। जो 2.5% की मत से हो सकता है ये सरकार बनी हो, तभी तो ऐसा हिंदुओं के फेवर में कहती है, करती है, कह रही है। बाकी लोगों का वोट गड़ही में, पोखरी में, नहर में, कूड़ा का दान में लोगों ने निरहुआ इस देश का फेंक दिया। इसलिए ऐसा कह सकती है, कर सकती है। सरकार को शपथ कौन दिलाया? गवर्नर साहब। गवर्नर साहब सरकार को दया दुआ पर, मेहरबानी पर है। यह बात राष्ट्रपति जी से बच्चों पूछो कि गवर्नर को शपथ किसने दिलाई। यही बात शिवरात्रि, होली में देखी जा चुकी है। अब आगे 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक देखी जाएगी मनमानी। अब भारत में सिर्फ हिंदू ही रहेगा। सारे विश्व के हिंदू भारत में आ जाओ, आर्यावर्त बनाओ, हिंदुस्तान बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो विश्व का भी कर्तव्य होता है कि विश्व के सारे हिंदू को कान पकड़ करके उत्तर प्रदेश या भारत में भेज दो, निकाल दो वहाँ से, अपने अपने देशों से। और दूसरा ये है कि जो हिंदू नहीं है, जो आदिवासी है, मूल निवासी है, बहुजन है, जिसका धर्म हिंदू नहीं है, वो इस सरकार को वोट के जगह पर ठेंगा दिखावे और अंगूठा उल्टा लगावे, ताकि सरकार को होश आवे। बच्चों का प्रश्न ये भी है कि हिंदू कौन है, हिंदू कहाँ से आया, हिंदू में कितनी जातियां हैं। ये इतिहास बच्चों ने सिंधु घाटी सभ्यता से ज्ञात किया कि आर्य एक जाति है जो विदेशी है। आक्रमण के हिसाब से, लूटपाट के हिसाब से, जर जमीन लूटने खसोटने के हिसाब से भारत में या उस वक्त सिंधु घाटी में आई थी। और वही सिंधु घाटी आज का भारत है। उस वक्त यहाँ मूल निवासी, आदिवासी, बहुजन, द्रविड़, असभ्य लोग रहते थे। उन्हें गुलाम बनाया और अभी तक राज कर रहा है। वो संख्या के हिसाब से, गिनती के हिसाब से 5% पूरे भारत में है, उसमें 2.5% उत्तर प्रदेश में है। बाकी और राज्यों को मिलाकर 2.5% है। तो 2.5% या 5%
की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, बाकी जो है 95 लोग बेकार है, निरहुआ। थैंक्स।